ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है ये आएगी, इसमें क्या है, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। प्राइमरी लेवल CTET EBS। CTET EBS में दो चीज़ें होती हैं, 15 नंबर की पेडागोजी आती है जिसे शिक्षण कहते हैं, और 15 नंबर के NCERT के पाठ आते हैं। तो उन्हीं NCERT के ये पाठ के शॉर्ट नोट्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाय होती है, गाय के आगे के दांत कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। पत्तों को काटने के लिए, घास को चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और चौड़े होते हैं। तो घास को काटने के दांत कैसे होते हैं, छोटे, चबाने के लिए जबड़े। आपके साथ भी तो ऐसे होता है, आप आइसक्रीम लाते हो, आइसक्रीम खाते हो तो आगे काटने के बाद चबाने के लिए अलग इस्तेमाल करते हो, और फाड़ने के लिए काट के देखो क्या कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो देखो दांत रह गया। जब हमारे अंदर कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, दांत रोने जाने लगते हैं। नहीं, बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, आपके बच्चों के दांत हो जाते हैं तो वो कोयला खाता है, वो मिट्टी खाता है, उनकी प्रॉब्लम कम होती है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं और पीछे के दांत चौड़े और काने होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। शेर हो गया, बिल्ली हो गया, सिंह परिवार हो गया, उसके दांत कैसे आते हैं, नुकीले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सांप के दांत होते तो नुकीले हैं पर वो निगलता है। सांप क्या करता है, निगलता है। होते तो दांत नुकीले हैं लेकिन वो क्या करता है, निगलता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, सांप जैसे चूहा मारता है तो चूहा मारने के बाद काट लेता है और फिर अपने शिकार को निगल लेता है, तो जो जहर है वो तो पहुंच जाता होगा शिकार के अंदर, तभी तो मरता है। तो फिर से असर क्यों नहीं होता? सब निगल लेता है लेकिन बाद में निकाल के तब से करता है ना। नहीं तो जैसे सांप क्या करता है कि पहले उसने क्या करा कि अपने चूहे को काट लिया और काटने का जहर चला गया और जहर जाने के बाद उस चीज़ को निगल गया। तो ये क्यों काट के मर जाता है, और क्या काम होता है जहर का? चलो आप नहीं पकड़ पा रहे, मैं समझा रहा हूँ। जब सांप अपने शिकार पे अटैक करता है तो जहर छोड़ देता है। जहर छोड़ने से वो जहर उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो बॉडी होती, चूहे की बॉडी, उसे अंदर से गलाने लगता है, उसे सुपाच्य बना देता है, उसे सॉफ्ट बना देता है और उसे खाने के लिए क्या कर देता है, आसान कर देता है, काफ़ी आसान खाने के लिए कर देता है। तो जब वो उसे निगल लेता है तो पचाने में ज़्यादा समस्या उसे नहीं आती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो जिस ऑब्जेक्ट के भी वो काटता है, चाहे चूहा हो चाहे कोई भी चीज़ हो, वो अंदर से गलने लगता है और उसके लिए आसान हो जाता है। इसलिए जिन सांपों के दांत जहर की वो निकाल देते हैं पोटली, वो अपने खाने को डाइजेस्ट अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जो सांप होता है तो सांप के जहर जो बनता है, सांप के जो एंटीवायनम बनता है वो सांप ही के जहर से बनता है। ये क्या मैटर है? जैसे सांप का जो इंजेक्शन होता है एंटीवायनम, वो सांप ही के जहर से बनता है। ये क्या मैटर है? ओए है, इसका कैसे प्रोसेस क्या होता है? लोहे को काटता है। मतलब अगर मान के चलो ये एक सांप है और ये इनको काट ले रहा है तो इन्हीं के जहर से ही उसका इलाज होगा। ये कैसे होता है? एंटीवायनम कैसे बनता है? अच्छा, मतलब किसी के एंटीबायोटिक ऐसे भी होते हैं कि सांप का असर बेअसर। अरे भाई, कौन है यहाँ बैठा हुआ जिसमें सांप असर नहीं करता? कहीं ऐसा तो नहीं सांप उसके काटे सांप ही मर जाए? हाँ, अच्छा ऐसा हो सकता है कि सांप अगर किसी को काटे वो ना मरे? होता है। कैसे होता है? ना, जहरीला कोबरा अगर काटे वो ना मरे। मैं समझाऊं उसके पीछे थ्योरी क्या होती, सुनो कैसे करके एंटीवायनम बनता है, ये मैटर क्या होता है। ठीक है, तो ये कैसे बनता है? सबसे पहले जिस सांप का एंटीवायनम बनाया जाता है पहले घोड़े तैयार करें। 10 घोड़े या 15 घोड़े अच्छे स्वस्थ लाए जाते हैं। 10 घोड़े या 15 घोड़े अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, लिया है। उनको लाने के बाद जिस सांप का एंटीवायनम बनता है उस सांप से उन घोड़ों को कड़वाया जाता है, उस सांप से उन घोड़ों को कड़वाया जाता है। लेकिन बहुत कम डोज दी जाती है। कितनी डोज दी जाती है? बहुत कम। पहले दिन छोटा सा जहर, थोड़ा सा जहर, दूसरे दिन थोड़ा ज़्यादा जहर,
तीसरे दिन और ज़्यादा जहर, चौथे दिन और जहर। उनको लगभग 3 महीने ये रेगुलर डोज दी जाती है जहर की, और 3 महीने बाद उनकी डोज धीरे धीरे बढ़ाने लगते हैं। और एक समय वो आता है उस जहर को उनकी बॉडी एडजस्ट करने लगती है। एडजस्ट करते करते फिर उनको असली कोबरा से कटवाया जाता है, या असली उस सांप से जिस सांप का एंटीवायनम बनना है। बात समझ रहे हो? पहले कुछ ml जहर दिया, सर्वाइव कर गए, फिर जहर की मात्रा थोड़ी सी बढ़ाई, सर्वाइव कर गए, फिर बढ़ाई, क्वांटिटी ऐसे ही बढ़ाते 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 एक समय वो आता है उसे कोबरा से कटवाया, वो कतई मरता नहीं है। फिर उनका थोड़ा ब्लड निकाल लिया जाता है, उन घोड़ों का क्या करा जाता है, ब्लड निकाल लिया जाता है। ब्लड को मशीन में डाल के उनसे RBC, WBC, प्रोटीन ये सब अलग कर लिए जाते हैं, और इसके बाद जो बचता है वो होता है सीरम। और जैसी कोबरा आपके काटता है वही इंजेक्शन में भरा और आपके लगा दिया, इसे कहते हैं एंटीडोज। सर जैसे पहले विष कन्याएं होंगी, उनको देते वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैडम सही पकड़ी। पहले होती थी विष कन्याएं, वो कैसे तैयार करी जाती थी, उनको हल्का हल्का सा जहर दिया जाता था, और एक समय वो आता था वो जहरीली, बस 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 वहीं तक, यहीं तक, इससे आगे नहीं, इससे आगे नहीं, ठीक है। जहर कन्या इस पर तो असर ही ना करेगी जहर शरीर में, हाँ करेगी नहीं करेगी? सावित्री मैडम बताएंगी जहर असर करेगी नहीं करेगी? नहीं करेगी नहीं करेगी। हाँ अगर ये नहीं करेगी, इसमें भी नहीं करेगी। वो असर करती थी मेल पे, फीमेल पे असर, समझ गई? उसमें एक स्पेशल कंडीशन होती है, ठीक है। और कंडीशन के बाद क्या होता है, सामने वाला आदमी फैल जाता है, ठीक है। ठीक है, समझ गए। तो ये एंटीवेनम समझ गए किस तरीके से काम करता है। और दूसरी बात, सांप चाहे जहरीला हो या ना हो, लेकिन उसके ब्लड में एंटीडोज पाया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अजगर जहरीला नहीं है, उसको आके कोबरा काट गया, अजगर फैल गया, नहीं, अजगर नहीं मरेगा, क्योंकि सभी सांप चाहे वो जहरीले हों या नहीं हो, पर उन पर दूसरे जहर का असर नहीं होता। ऐसा नहीं है वो बेचारे अजगर में जहर ही नहीं है, कोबरा आया अजगर नहीं मरेगा, ठीक है। तो अब आया गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का, कहीं तुम वो वाली बात ध्यान रख लो, चूहा और खरगोश, अगर क्वेश्चन आएगा ऑप्शन कि ऐसा कौन से जानवर हैं जिनके दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं मारना है, केवल गिलहरी मारना है। हाँ मैंने क्या कहा, NCERT कहे ये कुत्ता नहीं बिल्ली है तो आपको बिल्ली मानना है, वो कहे ये गाय नहीं ये नील गाय है तो तुमको नील गाय मानना है, नहीं मारना है, कतई नहीं मारना। अगर वो आपके नोट्स में है तो आप मारेंगे। पर और ये क्वेश्चन आया भी है, इसमें आया है, तो इसमें मैंने क्या कहा, जो NCERT में है वही मानना है। तो इसमें आपको क्या मानना है, गिलहरी, क्या मानना है, गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने व कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं, तभी घुसते रहते हैं। तो यहाँ बात केवल गिलहरी की आई है। हाँ चूहे की विशेषता है और खरगोश की, तभी तो आपकी बेल्ट काट देता है खरगोश बहुत प्यार से। मैंने मेरे फुफेरे भाई के यहाँ पे आया, धीरे से बेल्ट पकड़ी और इसका ये वाला कोना चबाने लगा, बैग काट गया तेरा। तब तो विष कन्या बन जाती है आराम से, जब विष कन्या बन जाती तो उसके काट लेती, वो मर जाता। तो ऐसा कर, थोड़ा थोड़ा जहर इंजेक्ट करती रहा, एक समय वो आएगा कि तू पूरी जहरीली हो जाएगी और रचना के काट लेना, फिर क्या होगा, रिजल्ट प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। देखो कुछ चीज़ों में जहर नहीं होता, लेकिन वो बदनाम होती छपकली, छपकली में जहर नहीं होता, छपकली में कोई भी लाल ग्रंथि नहीं पाई जाती, लेकिन उसका हल्का सा नशा होता है, बहुत ऐसा ना, जैसे बहुत हल्का सा नशा गिलहरी में होता है, ज़्यादा नशा सॉरी छिपकली में हल्का सा होता है। वो तो विशेष तरल रसायन होता है जिसके कारण वो चिपकी रहती हैं। लेकिन जो लार ग्रंथि वाली बात आई कि जहर ग्रंथि होती है, जहर ग्रंथि उसमें नहीं होती है। असल में वो बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े खाती है, इसके कारण कुछ बैक्टीरिया और कुछ वायरस टाइप की चीज़ें उसकी दाढ़ में लगी रहती हैं, ये होता है। हम तो एक बार छिपकली की चाय पी लिए थे हॉस्टल में, 30 लोगों की चाय, लगभग ऐसी 12-13 लोगों की चाय बन रही थी। तो जूनियर को बुलाया आपने कि बेटा चाय बनाओ, तो बोला ठीक है भैया मैं चाय बना रहा हूँ, थोड़ी देर में रेडी कर लूँगा। उनने चाय बनाना शुरू करी, वो तो भाग गया, चाय रख के, चाय रखी गैस पे, वो तो भाग गया। अब पता नहीं कैसे कहाँ से उसमें छिपकली गिर गई, और नहीं बड़ी वाली छिपकली,
बड़ी आगे छपकली गिर गई और गिरने के बाद क्या हुआ, सबने चाय पी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सब छानने में नहीं दिखी। चाय ऐसा होता है, हॉस्टल में चाय बनाने का नियम अलग होता है। जैसे आपको 12 लोगों की चाय बनानी होती है तो आप 20 लोगों की चाय बनाते हो, बार बार कौन बनाए। कल को 2-4 लड़के और आ गए तो तुम्हें फिर बनाना पड़ेगी। तो अगर मैंने कहा कि 12 कप चाय बननी तो कम से कम तो 20 कप चाय बनेगी। उसमें ये है कि 12 लोग पीने बैठे, 4-5 और आ गए तो भाई तुम भी आ जाओ, वरना फिर बनाना पड़ेगी। इज्जत का सवाल है, जूनियर अकेले में तो बना देगा, अब वो कहेगा वाह तुम 4 लोगों के सामने बनाऊँ मैं चाय, उसकी भी इज्जत का सवाल है। तुम्हें क्या लग रहा है उसकी इज्जत नहीं होती है। छोटे बच्चे से कोई सामान मंगाओ, फिर कह जब वापस करके आ, मैं नहीं जाऊँगा वापस करने, इज्जत डाउन हो जाएगी। तो कहने का मतलब चाय बनाई, 6 कप चाय उसमें छूट गई, 8 कप चाय उसमें छूट गई, तो पता ही नहीं लगा। अब कोई बात नहीं, सबने चाय पी ली, सब सही थे। अब लास्ट में 2 लड़के और आए, उन्होंने भी चाय गर्म करी, उन्होंने भी पी ली। अब सबसे लास्ट में मैं तो एक बार पी चुका था, फिर मेरा नंबर लगा, मैंने चाय कौन फेंके लाओ, इसको मैं पी ले रहा हूँ। तो जब मैंने छानी तो उसका मुंह, उसका जबड़ा और उसकी हल्का सा स्ट्रक्चर थोड़ा ही बचा था, ज़्यादा नहीं बचा था। अब बचने के बाद अभी तक मामला सब सही था, लेकिन मैं एक चीज़ समझ चुका था कि जैसे ही मैं ये बात कहूँगा लोगों को दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, सब लोग सही थे, मैं भी ठीक था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, शाम आते आते मेरे मुंह से निकल ही गई, मैंने आज हम लोगों ने जो चाय पी है उसका स्वाद अलग था। बोले नहीं, वो इतना छपकली थी उसमें, बस इतना कहना था। माइंड ने रिएक्शन करा और उल्टियाँ शुरू, मेरी नहीं उनकी। इसे कहते हैं साइकोलॉजी। जैसा सोचो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और सबकी उल्टियाँ आनी शुरू, वो हाँ कर रहा है, किसी को नहीं आ रही तो वो कर रहा है। मैंने अब तो चाय पच भी गई होगी भाई, अब तो चाय का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। तो ये साइकोलॉजी है। तुमने गांव में कहावत सुनी होगी कि सांप ने काट लिया, पता नहीं लगा जिंदा, और जैसे ही पता लगा सांप था मर गया। ये साइकोलॉजी तो है क्या? डर। तो वो भी अनुभव है, काफ़ी अच्छा चाय थी। प्रियंका, छपकली की चाय, तरीका पता ही है बनाने का, क्या करना है, चाय बनानी है, उसमें छपकली लाकर डालनी है, ठीक है। और एक दिन तुम इन सबको ले जाओगी अपने घर पे, बात मत करो, तुम अपने घर ले जाओगी, इन सबको छपकली की चाय पिलाओगी, पक्का? नहीं पक्का? अगला देखो, एक गांव है कर्नाटक का, होलगुंडी। राज्य कौन सा है? कर्नाटक। और उसका गांव कौन सा है? होलगुंडी। और वहाँ पे किसकी समस्या है? पानी की समस्या है। तो वहाँ पे क्या हुआ, बड़ों ने पंचायत बिठा ली कि हम पानी की समस्या दूर करेंगे। उसी पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी लग गए, बड़ों के साथ बच्चे भी लग गए। और जिस पंचायत का नाम रखा गया भीमा संघ, मतलब एक राज्य है कर्नाटक, ये है कर्नाटक, तुम्हें दिख रहा है ये वाला राज्य, यह है कर्नाटक। ये कर्नाटक राज्य है, इसमें बड़े बड़े लोगों की क्या थी? पंचायत। बड़े लोगों की क्या थी? पंचायत। उस पंचायत में क्या होता था, बड़े बड़े लोगों की एक पंचायत बनी थी कि पानी को लेके हम काम करेंगे। लेकिन उनके साथ कौन लोग जुड़ गए? गांव के बच्चे। और कौन सा गांव था? होलगुंडी। और उन बच्चों ने क्या करा, अपने एक संगठन का नाम रखा भीमा संघ। भीमा एक नदी भी गुजरती है वहाँ से, नाम क्या रखा? भीमा संघ। और इस तरीके से उन्होंने क्या करा, इसमें नए नए बच्चे जुड़ते गए और पानी की सफाई करना, जो जैसे कुएं हुए हैं उनका कचरा निकलवाना, उनकी सफाई करवाना। और जो इन्होंने मेन कहानी बताऊँ मैं, कहानी क्या थी, कर्नाटक में बड़ी बड़ी वो बनी हुई थी टैंक टाइप के, जिनको कहते हैं हौज। उन हौजों में कचरा भर गया था, मिट्टी भर गई थी, पानी स्टोर नहीं हो रहा था। इन बच्चों की पावर बहुत होती है, आप उतना काम नहीं कर पाएंगे तो 10-15 बच्चे मिलके कर लें। अभी आप अगर 10 मजदूर लगाओगे वृक्षारोपण के लिए तो हो सकता है 10 मजदूर वृक्षारोपण ना कर सकें, लेकिन अगर विद्यालय के बच्चों से कह दोगे बच्चों आज पौधे लगाना है, फिर देखो वो कतई पौधे लगा देंगे और रक्षा भी करेंगे। और हो सकता है अगर मजदूर ने पौधे लगाए तो कोई बच्चा आए टहलता हुआ पौधा पकड़े, कोई देख तो नहीं रहा, उखेड़े और फेंक दे, लेकिन अगर उसने स्वयं पौधा लगाया है तो वो रक्षा करेगा, उसको उठा के देखेगा। तो इन बच्चों ने टैंकों की सफाई करी, तालाबों की सफाई करी, और इस तरीके से पानी उसमें रिस्टोर होने लगा, पानी की समस्या दूर होने लगी। गांव होलगुंडी। क्वेश्चन ऐसा बनेगा, ऐसा कौन सा गांव था जहां बच्चों ने पानी की समस्या दूर करी और अपना भीमा संघ बनाया? होलगुंडी, राज्य कर्नाटक। पेड़ काटने के खिलाफ भी कानून है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ का नाम है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक, कौन सा नाम है? रेगिस्तानी ओक। तो कई बार लोग गलती ये कर देते हैं, वो क्वेश्चन आता है रेगिस्तानी ओक कहाँ है? राजस्थान मारे आते हैं, लेकिन जो रेगिस्तानी ओक है वो राजस्थान में नहीं है, कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी खास बात क्या होती है, ये 10 से 12 फीट लंबा होता है, 10 से 12 फीट लंबा होता है। और क्या लिखा है? पत्तियां कम होती हैं, और इसकी जड़ें जो हैं 30 गुना कैसी होती हैं? लंबी होती हैं। 30 गुना क्या होती हैं? लंबी होती हैं।
जब तक पानी ना मिल जाए पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है, पानी नहीं होता तो तने में पतला पाइप डालकर खींच लेते हैं। क्या करते हैं? तने में पतला पाइप डालकर खींच लेते हैं। तो इसका क्या है? पहली बात, ये कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है। और इसका नाम क्या है? रेगिस्तानी ओक। मैं समझाऊं होता क्या है। ये एक पौधा होता है जिसका नाम होता है रेगिस्तानी ओक। इसमें पत्ती उत्ती कम होती हैं, इसका तना बहुत मोटा होता है। ठीक है, तना बहुत मोटा होता है। इसकी खास बात ये होती है, इसकी जड़ें तब तक लंबी होती रहती हैं जब तक पानी ना मिल जाए। तो अपने साइज से 30 गुना तक लंबी हो जाती हैं। जहाँ पे पानी मिल जाएगा वहाँ जड़ रुक जाएगी। तो पहली बात तो आपने ये जानी, इसकी लेंथ कितनी होती है? 10 से 12 फीट। और इसमें पत्तियाँ कम होती हैं और 30 गुना तक इसकी लंबी क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। जड़ें कितनी लंबी होती हैं? जब तक पानी ना मिल जाए। और पानी कहाँ जमा होता है? पेड़ के तने में। और जब पानी की कमी हो जाती है तो लोग इसमें पाइप डालते हैं और पानी खुद पी लेते हैं। अगर यूट्यूब पे देखोगे तो बाकायदा आपको मिलेगा। ठीक है, पानी खींच लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। इसके अलावा देखो, बिहू त्योहार कहाँ होता है? ये असम में। बिहू त्योहार कहाँ होता है? असम में होता है। जब चावल की नई फसल कटती है, जब चावल की नई फसल कटती है। बिहू माघ बिहू जो होता है, जो त्योहार है, ये 14 से 15 जनवरी को 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ के प्रथम एवं द्वितीय तिथि को। इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, तुम्हें ये देखना है कि ये किस तारीख को मनाया जाता है। 14 से 15 जनवरी। 14 से 15 जनवरी को। इसके पहले दिन को क्या कहते हैं? उरुका। पहले दिन को क्या कहते हैं? उरुका। और इस दिन अस्थायी रूप से शेड अर्थात छप्पर बनाए जाते हैं, जिसे भेला घर कहते हैं। और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाली चावल की एक किस्म है, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें कई चीज़ें हैं, इसमें कई तथ्य हैं, उन सब तथ्यों को हम ध्यान देंगे। तो प्रियंका, पहला तथ्य क्या है कि ये कब मनाया जाता है? 14 से 15। और कौन से राज्य में है? असम। पहले दिन को क्या कहते हैं? उरुका। पहले दिन को उरुका। इस दिन क्या होता है? अस्थायी शेड जिन्हें भेला घर कहते हैं, वो बनाए जाते हैं। बोरा क्या है? चावल की एक किस्म है, जो पकने के बाद कैसे हो जाते हैं? चिपचिपे। कौन से चावल नहीं होते? स्टीम वाले नहीं होते। स्टीम वाले की टारगेट ही है चावल चिपके ना, अलग अलग रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आएगा। बोरा क्या है? चावल की किस्म है। कहाँ होता है? असम में। उरुका क्या है? फर्स्ट दिन, बिहू त्योहार का पहला दिन, वो क्या है? उरुका है। इस दिन क्या होता है? अस्थायी शेड या छप्पर बनाते हैं। क्लियर हो गया? फिर डाउट? फिर देख लो। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को। अब असमिया कैलेंडर के अनुसार प्रथम व द्वितीय तिथि। पहले दिन को क्या कहते हैं? उरुका। अस्थायी शेड का मतलब छप्पर टाइप के बनाए, वो भी टेम्परेरी, जब चाहे तब हटा दो। आग लगाई छप्पर में कभी? मैंने नहीं लगाई। मैं कब कह रहा हूँ मैंने लगाई है? बेमतलब में। तो मैं लग रहा है मुझे एक्सपीरियंस होगा, भाई मैं उसमें क्या कहूँ, तो आपकी साइकोलॉजी है। ठीक है, तुम सही हो अपनी जगह पे, आगे देखो, यहाँ पे आ जाओ। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अगला देखो क्या है कि महिलाएं पाट और मूंगा की मेखल। अच्छा हाँ, वहाँ कढ़ाई को ताऊ कहते हैं। नमूने में तो आपको, नमूने का मतलब ये है कि जैसे आपसे कहेगा कि ये भारत का नक्शा है, ठीक है, इस नक्शे में आप ये बताओ असम कहाँ पे है, तो असम जो है वो यहाँ पे है, ये है असम। ये कहना चाह रहा है कि भारत के नक्शे, नमूने में असम बताइए, यानी भारत के नक्शे में असम राज्य बताइए। क्लियर हो गया? अब जो आपके पास नक्शा है, देखो असम जो है, ये है असम, ठीक है, असम नहीं असम होता है, तभी तो है। हाँ, तो इनके यहाँ कड़ाई को क्या कहते हैं? ताऊ। जैसे वो इलीगे, प्याज निकालने का स्थान, कोरेंगे मिट्टी, खूटी मिट्टी नरम करने का, वैसे ही क्या है? ताऊ। तुम्हारे यहाँ कहते हैं कढ़ाई, असम में कहते हैं ताऊ। ताऊ लाओ,
ताओ लाओ। कढ़ाई से पिटे हो, तवे पे तो पिटे होगे कभी, कोई मम्मी को गुस्सा आया होगा, मम्मी को तवा मिला होगा, क्यों वही है एक्सपीरियंस तवे का। नहीं चिमटे से तो हम भी पिटे, वो तो कॉमन बात है, वो तो मम्मी को ये खाना बना रही है चिमटा मिला, 2-3 मार दिए। तवे से पिटे हो तो बताओ क्यों। अरे देखो मम्मी को जब गुस्सा आती है फिर फर्क नहीं पड़ता हाथ में क्या है, जो है चलेगा। वो बात अलग है, चाहे बेटा हो या बेटे के पापा हो, फर्क ही क्या पड़ता है। देखो मैडम ने गर्दन हिला दी, एक्सपीरियंस पूरा है, ठीक है। हाँ तभी तो गर्दन हिली, फर्क क्या पड़ता है, बेटा हो या बेटे के पापा हो, दोनों बात तो एक ही है। इसकी औकात नीचे बोल जाए ना, इसके बाप की औकात है भाई, दोनों में से किसी एक की हो तो बताओ, या है नहीं, मुझे तो नहीं लगता ना। जैसे एक बार पेरेंट्स मीटिंग हो रही थी KBS में, तो वो मम्मी ये कह रही थी कि जब शैतानी बहुत करता है, शोर बहुत करता है, तो मैंने कहा मैडम देखिए, ना तो इसकी औकात है आपके सामने बोल जाए, ना इसके पापा की औकात है इसके सामने बोल जाए, तो आप टेंशन काहे ले रही हैं। जब पापा को संभाल सकती तो ऐसे ही संभाल लो। बोली नहीं उन्हें तो मैं देख लेती हूँ। मैंने बस वैसे ही तो इन्हें देखना है, जैसे उन्हें देख लेती हैं वैसे ही आपको इन्हें देखना है। तो ठीक है, ये तो जे रहा है, इनके पिताजी भी जो हैं कंट्रोल में आ जाते हैं। अब बाकी अगर एक्सपीरियंस होगा तो अच्छा पता होगा भाई, मेरे को तो नहीं पता है। अब बात आई महिलाओं की। महिलाएं क्या करती हैं, पाट और मूंगे की मेखला वाली चादर पहनती हैं। उनके कपड़े ऐसे होते हैं कि जैसे आपने देखा हो कुछ लोग ऐसे करके, जैसे लड़कियां या महिलाएं सूट पहनती हैं तो एक कुछ इस तरीके का मफलर टाइप का होता है, वो कंधे पे ऐसे पड़ता है, शॉल को तय बना के कुछ संगीतज्ञ लोग या कुछ इस तरीके के लोग डाल लेते हैं। ये ठीक वही चीज़ है, पाट और मूंगा की मेखला, मतलब उसमें ऐसी ऐसी लाइनिंग होती हैं, फिर ऐसी ऐसी लाइनिंग होती हैं। कहने का मतलब ये डिजाइन है, ये एक डिजाइन है, इस चादर को पहनती हैं। अगर आप सर्च करोगे कि असम की महिलाएं, तो आप देखोगे कि जैसी उनकी ड्रेस होती है, उस ड्रेस को कहते हैं पाट और मूंगा की मेखला वाली। जैसे पश्मीना की स्वेटर कश्मीर वाले, और रेशम की साड़ी जो सिल्क साड़ी होती है, या तो बनारसी कह लो या आप पोचमपल्ली कह लो। तो वैसे ही क्या है, ये एक स्पेशल नमूना है पाट और मूंगा की मेखला चादर जो असम की महिलाएं पहनती हैं। आप मिड डे मील की शिकायत कहाँ दर्ज करोगे? बकायदा इसके लिए एक नंबर होता है, वो नंबर पिछली बार आप लोगों ने देखा था, ये उस नंबर पर सर्च कर लो और नंबर पर कॉल कर दो कि मिड डे मील में हमें खाने में नमक नहीं या मिड डे मील में कोई प्रॉब्लम है। देखो नंबर लिखा है, हाँ बताओ कितना है नंबर? 155-44 और बस आप इसी नंबर पे 155-44 पे मैसेज कर दो तो मिड डे मील की। अरे रचना क्या बात, शिकायत करना है? तुम नहीं करोगे, बच्चे करेंगे ये, ठीक है। मिड डे मील देखा है कैसा होता है? अच्छा भाई, मेरा तो खैर प्राइमरी का अनुभव नहीं है, मेरा तो केवी का है और केवी में होता नहीं है मिड डे मील। अब देखो, तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली, कौन सा? पोचमपल्ली, ज़्यादातर बुनकर हैं। ज़्यादातर कौन है? बुनकर हैं, अतः पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। और किसको? बुनाई को। रेशम धागों से साड़ी, स्पेशल साड़ी बनाई जाती है। और ये कहा जाता है इतनी बढ़िया साड़ी होती है कि एक हाथ की मुट्ठी में आ जाती है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? पोचमपल्ली कहाँ है? तेलंगाना। और पहले हिस्सा था किसका? आंध्रा का। ये क्वेश्चन आया है सीटेट में। पहले किस में था? आंध्रा में, फिर आंध्रा के 2 टुकड़े हो गए, एक तेलंगाना एक ये। तो पोचमपल्ली कहाँ पहुँच गया? तेलंगाना में। तो तेलंगाना राज्य का कौन सी जगह है? पोचमपल्ली। ज़्यादातर कौन लोग हैं? बुनकर। और ये क्या बनाते हैं? रेशम की साड़ी। रेशम की साड़ी ये लोग बनाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ कुल्लू। अब जो कुछ जगहें हैं जहाँ की कुछ चीज़ें फेमस हैं, जैसे कुल्लू की क्या फेमस है? ये कुल्लू क्या है? हिल स्टेशन। कुल्लू, मनाली, मसूरी, कौन कौन गया है? आपका तो गृह राज्य है तो आप तो जाओगे, आप तो हो ही उत्तराखंड की। पहाड़ में प्रियंका सोच ले कि अगर वहाँ से सुन ये हो जाए ना
तो क्या होगा? वाह, यहाँ वाले के सोचते तो पहाड़ में रहते कैसे होंगे, चार पे बैठ गिरता नहीं है क्या? अरे मैं तो ये समझो जैसे कभी कभी कार से झांक के देखो तो रोड दिखता ही कहाँ है, खाई दिखती है सीधे। बहुत ज़्यादा। मैं वीडियो बना रखी है वहाँ की। वीडियो क्या, थोड़ी देर ड्राइविंग करी बस, मैं भाई ले जाता हूँ साथ में, भाई थोड़ी बहुत देर चला सकता हूँ, बाकी तुम्हें चलाना है। जब वो पहाड़ पे चढ़ती है ऐसे एक ही पैटर्न लगातार, जब ऋषिकेश से 50 किलोमीटर ऊपर पहुँचे तो ऐसा लगता तार है ये। नीचे की साइड तक। अरे मैं तो अपने दोस्त के साथ गया था, बस ले गया था वो तो। अरे जब झांक के देखो खाई के अलावा कोई दिखे ही ना। मैंने ड्राइवर से पूछ भी ले कि पहिया उइया इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, कहीं पता लगे कुछ लाश भी ना मिले वहाँ तो। जब कहीं पर सिंगल रोड होती है, जब सामने दूसरी रोड आती है, तब दूसरी रोड आता है, नीचे खाई होती है, इधर की इतने ट्रेन ड्राइवर होते हैं कि कतई स्टेयरिंग ये तो देख के डर लगता है। प्लीज सब जो एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए कुछ नहीं होता है। प्लीज हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर राजेश भारद्वाज सर, विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग। जब टूर बना अल्मोड़ा से ऊपर घूमने का तो यूपी का ड्राइवर नहीं पकड़ा, बोले हम जाएंगे ही नहीं। ड्राइविंग करके और अभी हम लोग बोले अब आप देखो, अब उनके तो बीवी बच्चे साथ में तो टेंशन नहीं है, यहाँ तो स्पीड भी रखना है, पहुँचना भी है, और भी कलेश हैं। तो कई कलेश होते हैं ना, एक आध कलेश कोई ना होता है। अब कैमरा है, मैं क्या बोलूँ सामने तो उसमें कई चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्रियंका समझ सकती है, अगर प्रियंका और शिवानी और रचना सब एक साथ जाएंगे तो क्या इनकी स्पीड होगी, क्या इनका असर होगा, ठीक है। तो कुल्लू मनाली की क्या फेमस है, शॉल, और मधुबनी की क्या, ये बोई मधुबनी पेंटिंग है जिसमें चावल को पीसकर उसका घोल बनाकर नील ये सभी डाली जाती हैं। पशु पक्षी और सबकी आकृति होती है। असम की क्या है, सिल्क, और कश्मीर की क्या है, कढ़ाई। क्लियर हो गया। अब अगला पार्ट आ गया आबू धाबी, रेत वाला पार्ट है। आबू धाबी में किसके टीले होते हैं, अब भैया रेत के टीले रेगिस्तान में भी होते हैं, अरब में भी होते हैं, पर क्वेश्चन आएगा तो तुम आबू धाबी मारोगे। क्या आएगा, आबू धाबी में क्या होते हैं, रेत के टीले होते हैं। ये एक रेगिस्तानी देश है, यहाँ पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल पानी से सस्ता है। आबू धाबी में केवल खजूर के पेड़ होते हैं, इसके अलावा कोई पेड़ नहीं होता। आबू धाबी का मुद्रा क्या है, दिरहम, और भाषा कौन सी है, अरबी, और विभिन्न देश की मुद्राएं। अब वो ये कह रहा है विभिन्न देश की मुद्राएं बताओ, कौन कौन सी मुद्राएं हैं, ठीक है। करो तो होमवर्क कर लेना। जैसे भारत की मुद्रा क्या है, रुपया। नेपाल की क्या है, नेपाली रुपया। बंगाल की क्या है, टका। और तुम्हारी उसकी क्या है, यूएसए की डॉलर। केरल मसालों के बगीचे, केरल में क्या है, जैसे तेजपात, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, ये सब का मिलते हैं। शुरू में जो पुर्तगाली आए थे या अंग्रेज आए थे, मसालों की खेती ही करने आए थे, क्योंकि मसालों से उनका मांस बहुत बढ़िया रहता था, सड़ता नहीं था, खराब नहीं होता था, स्वादिष्ट रहता था। फर्स्ट एड किट, ये फर्स्ट एड किट ये होती है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट एड किट। अच्छा, जो डॉक्टर के आने से पहले जो ट्रीटमेंट किया जाता है। मतलब आप कार से जा रहे हैं, फर्स्ट एड किट है, एक्सीडेंट हो गया तो डॉक्टर तो आएगा ही, लेकिन डॉक्टर से पहले ही जो प्राथमिक चिकित्सा होती है इसको कहते हैं फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट, इसमें एक डॉक्टर, दो सहायक। ये कहानी है बहीदा की, जो कश्मीर की रहने वाली होती है, उसकी जॉब नेवी में लगती है, तो वो फर्स्ट एड किट के बारे में बताती है कि फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, और वहाँ जॉब करती है जहाँ पे वो नेवी में, तो वहाँ पे एक डॉक्टर, दो उसके सहायक होते हैं। परेड के पीछे 4 टुकड़ी चलती हैं, वो लोगों को परेड भी करवाती है। और इसके पीछे कितनी टुकड़ी होती है, 4 टुकड़ी। परेड में कितनी 36 निर्देश होते हैं। ये कहती है कि मेरे पापा कहते थे, क्योंकि मुस्लिम लड़की के लिए नेवी में सेलेक्ट होना एक बड़ी बात है, वो भी कश्मीर से, तो ये कहती है मेरे पापा कहते थे, जैसे प्रिज्म में 7 रंग होते हैं, प्रिज्म का मतलब साइंस वाले समझते होंगे, इंद्रधनुष में, वैसे ही ज़िंदगी में कई रंग होते हैं। फ़र्क इतना है, कोई उन रंगों को महसूस करता है और कोई ज़िंदगी की कस में, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, घर बार देखने में। भाई जो लोग गवर्नमेंट जॉब पे होते हैं वो ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं, उन्हें घर की कोई टेंशन नहीं है। अब जो गृहिणी है उनके 3 ही 4 काम है, 5वां 6वां कोई काम नहीं है। तो वो कहती कि जैसे प्रिज्म में 7 रंग होते हैं, वैसे ही हम लोगों की ज़िंदगी में भी 7 रंग होते हैं। लद्दाख में एक जगह होती है स्कोटो पुल, क्या लिखा है, इस कटपो पुल। ये ऐसे पुल होते हैं जो कि वही ट्राली वाला बात समझ लो, मतलब तार बनाया और तार बनाने के बाद क्या करा, पुल बना दिए। इसके कई नाम होते हैं, ट्रॉली होते हैं,
जैसे 4-5 तार बनाए, उसको कनेक्शन जोड़ा, तो इस तरीके से उस पर चाहे तो तुम सरिया से बना लो, चाहे तो तुम एंगल से बना लो छोटे पुल, चाहे तो किसी और चीज़ से बना लो। लेकिन असम में किसके होते हैं? स्पेशल बांस के होते हैं। असम में स्पेशल बांस के होते हैं। कुछ और यहाँ समझ में ना आया हो तो ठीक है।